नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैंक्रियाज में देखेंगे हम लोग मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ पैंक्रियाज। तो मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ पैंक्रियाज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस डील करेंगे, ठीक है। फालतू के टॉपिक्स ज़्यादा नहीं देखना है, तो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखेंगे। तो आजकल सिंड्रोम्स पे क्वेश्चंस है क्योंकि एसोसिएशंस खूब पूछ रहा है, तो ये एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एम्स क्वेश्चन पूछता है कि पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा का एसोसिएशन किस किस सिंड्रोम के साथ होता है। तो सिंड्रोम्स इनके लिए ट्रिक है, हमने याद रखा है ट्रिपल एच अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, ठीक है। जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो बहुत ज़्यादा कितना हाई है? 3 बार एच जितना हाई है। ट्रिपल एच अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन इज़ वेरी मच हाई। तो ट्रिपल एच से एच फॉर क्या होगा? हेरिडेटरी पैंक्रेटाइटिस, जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाता है कार्सिनोमा कर सकता है। एच फॉर एच एन पी सी सी, ठीक है। सेकंड एच फॉर एच बी एंड ओ सी, हेरिडेटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कार्सिनोमा एसोसिएटेड विथ BRCA2 जीन म्यूटेशन। तो 3 H हो गया ना। हेरिडेटरी पैंक्रेटाइटिस, HNPCC हेरिडेटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोनी कोलाई सिंड्रोम, अल्फा एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, ओके। HB एंड OCH ना, हेरिडेटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कार्सिनोमा। A इज फॉर अल्फा, दैट इज एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया। F is for FAMS. FAMS means familial atypical melanoma syndrome. Atypical melanoma syndrome. And the last P stand for the Peutz-Jeghers syndrome. The questions इससे क्या आएगा? पहला क्वेश्चंस क्या कि जो मैक्सिमम रिस्क होता है पैंक्रेटिक कार्सिनोमा का वो किसके साथ होता है? मैक्सिमम रिस्क प्यूट-जेगर्स सिंड्रोम के साथ होता है। जब पॉलिप्स पढ़ोगे तो प्यूट-जेगर्स सिंड्रोम पढ़ोगे, ओके। स्क्रीन में ही पढ़ना है। एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया ही एकमात्र यहाँ पे है जो कि ऑटोजोमल रिसेसिव है, रेस्ट ऑल आर ऑटोजोमल डोमिनेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सिंड्रोम एसोसिएटेड विद द पैंक्रेटिक कार्सिनोमा, ट्रिपल एच अल्फा फीटोप्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द पैंक्रेटिक कार्सिनोमा। ये क्वेश्चन आ सकता है, सबको पता है, हेड, ओके। एंड मोस्ट कॉमन जीन 2 जगह पूछा जा सकता है, एक तो गॉल ब्लैडर में और एक यहाँ पे गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा काफ़ी लीथल है ना, डेथ बहुत ज़्यादा होती है। तो P53 इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। पैंक्रियाज में केरास, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? गॉल ब्लैडर 53 साल में ही मार देता है, P53 पेल देता है भाई, बहुत ज़्यादा डेथ रहता है, ठीक है। अब पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा में केरास याद रखना, मोर देन P53। दैट्स ऑल, ये हमारे बेसिक्स क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द पेरीएम्पुलरी कार्सिनोमा। पेरीएम्पुलरी कार्सिनोमा कैसे कहेंगे? पहले ये स्टेज देख लीजिए, कॉमन बाइल डक्ट है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट से मिल जाता है, ठीक है। एसेसरी डक्ट से ये ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में ओपन करता है, ये ड्यूडेनम हो गया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओपन करता है ये रीजन को बोलते हैं अम्पूला ऑफ वाटर। अम्पूला ऑफ वाटर के 2 सेंटीमीटर के ऑरिजिन में जितने भी कैंसर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पेरीएम्पुलरी कार्सिनोमा। ये 2 सेंटीमीटर टर्म याद रखना, एम्पूला ऑफ वाटर के 2 सेंटीमीटर में। तो एम्पूला ऑफ वाटर के 2 सेंटीमीटर के अराउंड में जितने भी कार्सिनोमा होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीएम्पुलरी कार्सिनोमा, ओके। अब आते हैं क्या कि पेरीएम्पुलरी कार्सिनोमा में कौन कौन हमारे कार्सिनोमा हो सकते हैं। इस साइड देख लो, पहला देख लो ये ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या हो सकता है? ड्यूडेनल एडिनोकार्सिनोमा फर्स्ट, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकता है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है तुम्हारा यहाँ पे एम्पुला है, एम्पुला में ग्लैंड्स होते हैं, तो गैम्पुलरी एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, हमारा होता है। ये बाइल डक्ट है, ये पैंक्रेटिक डक्ट से मिलता है, तो बाइल डक्ट में एडिनोकार्सिनोमा की ग्लर, ये 3 चीज़ हो गए। चौथा हो सकता है यहाँ पे कार्सिनोमा का, ये पैंक्रियाज का हेड होता है, आप ऐसे देखोगे तो कार्सिनोमा हेड ऑफ पैंक्रियाज भी हो सकता है। हम लोग टाइप दे रहे हैं पेरिएम्पुलरी कार्सिनोमा में कौन कौन एसोसिएटेड हो सकता है, ओके। और डिस्टल CBD का जो इन्वॉल्व करता है बाइल डक्ट एडिनोकार्सिनोमा, अगर यहाँ पे हो रहा है डिस्टल CBD को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? कोलेंजियोकार्सिनोमा, तो ये हमारा कोलेंजियोकार्सिनोमा हो गया। तो ये हमारे 5-6 कार्सिनोमा हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कार्सिनोमा हेड ऑफ पैंक्रियास,
कोलेंजियोकार्सिनोमा, ड्यूडेनल एडनोकार्सिनोमा, बाइल डक्ट एडनोकार्सिनोमा, एम्पुलरी एडनोकार्सिनोमा। अब क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट कॉमन कौन होता है, तो मोस्ट कॉमन याद रखना है कि पेरियम्पुलरी कार्सिनोमा में सबसे ज़्यादा इंसिडेंस किसका है, मोस्ट कॉमन इज द कार्सिनोमा हेड ऑफ पैंक्रियाज, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पेरियम्पुलरी कार्सिनोमा 2 सेंटीमीटर विद इन द एम्पुला ऑफ वाटर। इमेज देख लो किसके किसके को मोस्ट कॉमन को होगा, कार्सिनोमा हेड ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ये देखो ये हेड ऑफ पैंक्रियाज का कैंसर है। तो हेड ऑफ पैंक्रियाज का जो कैंसर है ये देखो, अगर हम लोग ड्यूडेनम में डाई डालते हैं तो डाई को ये प्रेस करेगा, कौन कर रहे हैं, कैंसर पैंक्रियाज जो है वो प्रेस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो साइन आता है इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स 3 साइन, ठीक है। प्लस विद इसको लूप साइन भी बोलते हैं, विद सी लूप साइन। विद सी लूप साइन क्यों बोलते हैं, ये वाइडनिंग होता है यहाँ पे, ये जो लूप है ना सी लूप, ये देखो सी का लूप, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको एंट्रल पैड साइन भी बोलते हैं। व्हाट इज एंट्रल पैड साइन, ये कहाँ मिलेगा, कार्सिनोमा पैंक्रियास, साइड कौन सा रहेगा, हेड ऑफ द पैंक्रियास, हेड रहता है ना इसे ड्यूडेनम के बीच में, तो ये प्रेस कर रहा है हेड ऑफ द पैंक्रियास, जिस कारण रिवर्स 3 साइन आ रहा है। कैसा आ रहा है, रिवर्स 3 साइन, ये रिवर्स 3। कब बैरियम डाले, बैरियम कहाँ डालेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कि बैरियम समझ लो, बैरियम डाले कहाँ पे है, ये ड्यूडेनम में बैरियम है, तो बैरियम प्रेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स 3 साइन। एक और साइन है जो कि इंपॉर्टेंट है इसको बोलते हैं डबल डक्ट साइन। अब डबल डक्ट साइन क्यों होता है कि जैसे पैंक्रियाज में अगर हो गया तो पैंक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन कारण, ये देखो ये पैंक्रियाटिक डक्ट भी इन्फ्लेम्ड है और ये कॉमन बाइल डक्ट भी इन्फ्लेम्ड है। तो ये देखो ये तुम्हारा CBD है, सॉरी इट्स बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, ये पैंक्रियाटिक डक्ट भी इन्फ्लेम्ड है और ये कॉमन बाइल डक्ट भी इन्फ्लेम्ड है, दोनों डक्ट डिफरेंट अलग अलग दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द डबल डक्ट साइन, ओके। ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है कि कार्सिनोमा का मार्कर क्या होता है, कार्सिनोमा का मार्कर कौन सा है, पैंक्रेटिक कार्सिनोमा का मार्कर इंपॉर्टेंट है इसलिए CA 19 9। मैं कैसे याद रखता हूँ इसको, इसमें 2 बार 9 है, 9 9 आ रहा है, 9 को ऐसे कन्वर्ट करोगे तो ये P जैसा हो जाता है, तो पैंक्रेटिक कार्सिनोमा में 19 9 19 9, ओके। सेम मार्कर फॉर द कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर, ओके। तो ये याद रखना, CA 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब लगभग पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब आते हैं कार्सिनोमा पैंक्रियास पढ़ोगे तो ठीक है, इसमें कॉसियस लस पढ़ा ही है ना, पेरियम्पुलरी कार्सिनोमा में कॉसियस लस क्या बोलता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में मेनली क्या होता है, गॉल ब्लैडर पाल्पेबल नहीं रहता है, जीबी नॉट पाल्पेबल, जीबी को आप पाल्पेट नहीं कर सकते हो, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस किसके कारण हो गया, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण हुआ है। लेकिन अगर कैंसर होगा तो जीबी पाल्पेबल होगा, तो पेरियम्पुलरी कार्सिनोमा में क्या होगा, जीबी पाल्पेबल होगा। एक्सेप्शन ऑफ द कॉर्सियस लस मैंने पहले टॉपिक से बता रखा है, तो वो आप याद रख लेना, एक्सेप्शन ऑफ कोवर्सियस लस, म्यूकोसील डबल इम्पैक्शन ऑफ द स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अब आते ट्यूमर डिटेक्ट तो कर लिया, ट्यूमर को ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ट्यूमर का साइट के बेसिस पे ट्रीटमेंट है कि कौन से साइट पे इन्वॉल्व कर रहा है। अगर मान लो ये हेड और नेक पे इन्वॉल्व कर रहा है, हेड एंड नेक पे, तो हेड एंड नेक वाले ट्यूमर को क्या करेंगे हम लोग, विप्पल प्रोसीड्योर करते हैं, ठीक है। तो विप्पल प्रोसीड्योर में होता क्या है, विप्पल प्रोसीड्योर का नाम है पैंक्रियाटिकोड्यूडनोस्टोमी। विप्पल्स में करेंगे क्या, आप विप्पल्स में देखोगे, विप्पल्स में करेंगे क्या, ये देखो जीबी है ना, जीबी को काट दिए, एक कट यहाँ लगा दिए, तो CBD को काट दिए ऐसे, ठीक है। दूसरा कट कहाँ लगेंगे, यहाँ ट्यूमर है ना, तो इस पार्ट को कार्सिनोमा हेड ऑफ पैंक्रियाज, यहाँ पे ट्यूमर है, ये ट्यूमर वाला रीजन है, तो ये रेड वाला रीजन दिख रहा है, ये तुम्हारा ट्यूमर है, ठीक है। तो यहाँ से कट लगा दिए, एक कट यहाँ से, ठीक है, हेड को निकाल दिया। दूसरा कट क्या है, ये देखो ये इन्वॉल्व है ड्यूडेनम, तो एक यहाँ कट लगा दिए, कट करके बाकी सारे चीज़ों को किससे जोड़ देंगे, जेजुनम से। तो कौन कौन सा जेजुनम, देखो ये देखो कोले या जीबी है, तो कोले डोको जेजुनोस्टोमी कर दिए, ये क्या किए, कोले डोको जेजुनोस्टोमी। जो CBD है उसको जेजुनम से जोड़ दिए कट करके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किए, ये गैस्ट्रिक है, तो गैस्ट्रिक को किसको जोड़ दिए, पेट को जेजुनम से, तो क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। और दूसरा का ये पैंक्रियाज का बचा हुआ पार्ट है, इसको भी किसे जोड़ दिए, जेजुनम से, तो पैंक्रियाटिको जेजुनोस्टोमी। तो 3 टाइप का यहाँ पे अटैचमेंट होता है जेजुनम से, तो ये 3 प्रकार का अटैचमेंट होता है। 1 होता है कोलेडोको जेजुनोस्टोमी,
गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी और एक होता है पैंक्रेटिकोजेजुनोस्टोमी। अब हमने क्या किया, ये हमारे याद रख लो ना कि हमने विपल्स प्रोसीड्योर में क्या हो रहा था ना, पाइलोरस भी यहाँ पे हमारा कट जा रहा था, ये पाइलोरस कट जा रहा था। हम पाइलोरस को प्रिजर्व करना चाह रहे थे कि ये पाइलोरस ना प्रिजर्व हो जाए। तो पाइलोरस प्रिजर्विंग जो विपल हुआ उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गमायर एंड ट्रैवर्सो प्रोसीड्योर। क्वेश्चन आ गया तो आजकल यही करते हैं, बेस्ट है कौन, पाइलोरस प्रिजर्विंग विपल प्रोसीड्योर। अब आते हैं कि अगर ट्यूमर डिस्टल बॉडी और टेल में हो, बॉडी और डिस्टल बॉडी, दूर वाले बॉडी और टेल में हो, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए जो प्रोसीड्योर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुवल प्रोसीड्योर। क्या बोलते हैं, DUVAL, डुवल प्रोसीड्योर। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग दो चीज़ करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे डुअल प्रोसीड्योर में कि डिस्टल जो पार्ट में ट्यूमर है उसको काट कर देंगे, तो डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी, उस पैंक्रियाज को निकाल दिए और प्लस लिम्ब बना देंगे, रूएन वाई लिम्ब बना देंगे और पैंक्रियाज के बचे हुए पार्ट को जेजुनम से जोड़ देंगे। रूएन वाई लिम्ब आपने पढ़ा हुआ गैस्ट्रिक में, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो रूएन वाई लिम्ब बना देंगे और पैंक्रियाटिक को जेजुनोस्टोमी कर देंगे। तो ये हो गया विपल। विपल और विपल कब करते हैं, जब हेड में ट्यूमर, हेड और नेक में। अदर देन हेड डिस्टल बॉडी में हो या फिर तुम्हारा टेल में हो तो उसमें डुअल प्रोसीड्यूर करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टल डिस्टल पैंक्रेटेक्टोमी प्लस रूएन वाई पैंक्रेटिको जेजुनोस्टोमी। ओके, तीसरा डुअल प्रोसीड्यूर हो गया, दैट्स दैट। अब आते हैं विपल प्रोसीड्यूर के बारे में थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है विपल्स प्रोसीड्योर का, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सोचो, इट्स डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टी, सिक्रेशन कम हो गया ना तो एम्प्टिंग डिलेड होगा, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब जहाँ एनास्टोमोसिस हुआ है, जैसे हमने बोला कि स्टमक को जोड़ दिया जेजुनम से, तो जो एनास्टोमोसिस, कौन सा एनास्टोमोसिस जो सबसे ज़्यादा लीक करेगा, जहाँ चांसेस है लीक का, मोस्ट कॉमन एनास्टोमोसिस विच लीक, ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखो पैंक्रियाटिक जूस होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिग्रेडिंग एंजाइम होता है, तो ये पैंक्रियाटिको जेजुनोस्टोमी जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा लीक करता है। तो याद हो गया ना ऐसे, क्यों, क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम ब्रेक कर जाता है। तो इस पेशेंट में डेथ का भी चांस है। अब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है आफ्टर विपल प्रोसीड्योर, डेथ होता क्यों है, इट्स ओनली ड्यू टू दिस एनास्टोमोटिक लीक, एनास्टोमोटिक लीक होने के कारण ही डेथ होता है। ओके, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिस्टिक न्यूप्लाज्म ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। कोई पढ़ता नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो फोकस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट, पहले तो नाम ही याद होने चाहिए कि कौन कौन से ट्यूमर होते हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है सारा, तो सीरस, अगर सिस्ट है ना, तो सिस्ट में अगर सीरस फ्लूड है, सीरम लाइक, तो उसको सीरस सिस्टिक न्यूप्लाज्म बोलते हैं। म्यूकस हो जा रहा है तो म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म बोलते हैं। डक्ट बन गया है, बीच में पैपिला भी दिख रहा है, प्लस म्यूकस का भी सिक्रेशन है, तो इंट्राडक्टल पैपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म। पहला सीरस, सीरस लाइक फ्लूइड है, दूसरा म्यूकस लाइक फ्लूइड है तो म्यूसिनस, थर्ड वन इनसाइड द डक्ट पैपिला विथ म्यूकस सिक्रेशन, तो इंट्राडक्टल पैपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म। अदर वन इज पैपिला बट सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड पैपिलरी एंड दैट ट्यूमर सॉलिड हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सूडोसिस्टिक न्यूप्लाज्म या सूडो ट्यूमर। ओके, झूठा है ये सूडो ट्यूमर, इसके नाम में भी देखो सूडो लिखा हुआ है, झूठा है तो ये इसका नाम देखो मोदी, ठीक है, सूडो ट्यूमर, हाँ मोदी ट्यूमर। अब मोदी को किससे कंपेयर कर सकते हो, गब्बर से। कैसे कंपेयर कर सकते हो, गब्बर के बारे में पता होगा, डकैत था, पर वो कहाँ से चोरी करता था, फ्रंट से, तो इसलिए गब्बर को हम लोग बोलते हैं गब्बर फ्रंट ट्यूमर, ये सब नाम है, ठीक है। सॉलिड पेपिलरी सूडो ट्यूमर का ही नाम है मोदी ट्यूमर, हाँ मोदी ट्यूमर एक्चुअली में नाम है, ठीक है, ट्रिक है, ज़्यादा दिल पे ना लीजिएगा। तो सूडो ट्यूमर मतलब सूडो है, फेक है, तो फेक से याद रखो, हाँ मोदी ट्यूमर, मोदी जी की बातें गलत निकल जाती हैं। और दूसरा क्या होता है, मोदी जी जस्ट लाइक गब्बर, मान के चलो दाढ़ी रख रहे ना, ठीक है, तो गब्बर लूटता था पीछे से, फ्रंट से, ठीक है, तो गब्बर फ्रंट ट्यूमर भी नाम है, ये तीनों इसके कॉमन नेम होंगे। अब आते हैं सबके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सीरम सिस्टिक न्यूप्लाज्म के बारे में देखोगे तो ये देखो सीरम इज ना, सीरम इज सेक्सी एंड क्यूट, ये सीरम सेक्सी भी है, सीरस जो है वो सेक्सी भी है क्यूट भी है, तो सेक्सी इसका मतलब फीमेल में ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मेल, दैट्स ओके। प्लस ये सेक्सी लड़की ना हमेशा अकेले रहेगी, अकेले रहेगी, सॉलिटरी घूमेगी,
ठीक है, पर इसके पीछे बहुत सारे लड़के लगे लगेंगे, दैट्स वाई इट्स मल्टी लोक्यूलेटेड, सॉलिटरी एंड मल्टी लोक्यूलेटेड, दैट इज मल्टी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में आएगा, डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द म्यूसिनस, म्यूसिनस इज मोर मैलिग्नेंट, इम्पॉर्टेंट एम फॉर इट्स मोस्ट कॉमन सिस्टिक न्यूप्लाज्म, है ना, ओपन, ठीक है, ये भी सॉलिटरी है बट यूनिलोकुलर, इट्स यूनिलोकुलर। द पॉइंट जो इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करेगा वो इनके मार्कर्स, ओके। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये दो मार्कर है एमाइलेज और सी ई ए, ठीक है। तो एमाइलेज और सी ई ए दोनों में एमाइलेज तो दोनों में डिक्रीज करेगा, ठीक है। सी ई ए का क्या होगा, अब याद रखो, सी ई ए सीरस में डिक्रीज करेगा, ठीक है, यहाँ डिक्रीज करेगा, और म्यू सी नस में इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मान लो ना, ये मैलिग्नेंसी का मार्कर है सी ए, और जितना ज़्यादा सी होगा उतना ज़्यादा मैलिग्नेंट होगा। मैलिग्नेंट कौन है, म्यूसिनस ट्यूमर, ओके। अब एक रेडियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस का पूछा जाता है, देख लेते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग, सेंट्रल स्टिलेट रेडियोलॉजी में देखेंगे तो ये जो हमारा सीरस सिस्टिक न्यूप्लाज्म है, ये सीरस सन की तरह होता है, सन की तरह, सीरस सन की तरह चमकेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे, ये सेंट्रल स्टिलेट स्कार, ग्रॉस इमेज में, रेडियोलॉजिकल इमेज में भी ये देखो सेंट्रल स्टिलेट स्कार ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा इमेजिन कर लो, बाकी दिख तो नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, म्यूसिनस कैसा दिखेगा, म्यूसिनस याद रखना, मजबूत बनाने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, एग। तो एक सेल कैल्सिफिकेशन दिखे, जैसा एक का सेल होता है वैसा कैल्सिफिकेशन, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे पैंक्रियाज इसका ट्यूमर दिख रहा है, और ये इसका एक सेल कैल्सिफिकेशन है। तो ये रेडियोलॉजिकल डिफरेंस दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं फिर से। सीरस सिस्टिक सिस्ट कैसा है, सेक्सी एंड क्यूट, सेक्सी एंड क्यूट है, फीमेल में ज़्यादा होता है, ये भी फीमेल में ज़्यादा होता है। तो फीमेल सॉलिटरी है लेकिन इसके पीछे बहुत लोग रहेंगे, ये बेचारा मोस्ट कॉमन तो है ही, यूनिलोकुलर है लेकिन सॉलिटरी ये भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कोई एमाइलेज दोनों में डिक्रीज करेगा लेकिन मेटास्टेटिक को मार्कर कौन है, सी ए, तो सी ए किस में बढ़ेगा, सी ए तुम्हारा म्यूसिनस में बढ़ जाएगा। एस में सन दिखेगा, सीरस सन की तरह दिखेगा, तो सेंट्रल स्टिलेट स्कार मिलेगा, सनबस्ट कैल्सिफिकेशन, और उसमें पेरिफेरल एक कैल्सिफिकेशन। अब आते हैं जो डक्ट के अंदर पैपिला बनता है और म्यूसिन सीक्रेट करता है, उसमें क्या फाइंडिंग मिलेगा। इसका एक ट्रायड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओ हशी ट्रायड या ओ शाही ट्रायड बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ओ शाही ट्रायड। व्हाट इज़ ओ शाही ट्रायड, ओ शाही ट्रायड में क्या होगा, जब आप एम्पुला को देखोगे तो एम्पुला के पास जो ट्यूमर होगा, क्योंकि हेड को इन्वॉल्व कर रहा है, तो एम्पुला को देखोगे तो वो एम्पुला दिखेगा फिश माउथ एम्पुला, कैसा दिखेगा, फिश के माउथ की तरह ये एम्पुला दिखेगा। दूसरा क्या होगा, हमने पढ़ा था डबल डक्ट साइन में कि जब भी वहाँ कैंसर होता है या सिस्टिक न्यूप्लाज्म भी होगा तो वो क्या करेगा, पैंक्रियाटिक डक्ट का डायलेशन कर देगा, डायलेशन ऑफ द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। थर्ड क्या, कि वो आप डक्ट को देखोगे तो वहाँ से एम्पुला से क्या आते रहेगा, म्यूसिन, तो फिश के माउथ बना रहेगा, उससे म्यूसिन टपकता रहेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओहाशी ट्रायड। ये ओहाशी ट्रायड दिखता किस पे, ये भी क्वेश्चन है, ये ईआरसीपी पे दिखता है, ईआरसीपी फाइंडिंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये इंट्राडक्टल वाला दोनों इंट्राडक्ट है ना, तो दोनों में बराबर मिलता है, फीमेल इज इक्वल टू मेल, ओके। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना, ये ट्रायड बस याद रखो इसका। तो अब हम लोग देखते हैं सॉलिड पेपिलरी सूडो ट्यूमर, जिसको हामोदी ट्यूमर और गुबर फ्लड ट्यूमर में देखते हैं। इसमें याद रखना है, गब्बर को पकड़ लो बस, गब्बर कैसा आदमी था ये याद रखना, ठीक है। तो गब्बर घोड़े पे चलता था, घोड़े की पूंछ होती है, तो मोस्ट कॉमन साइट इसका टेल होता है, ठीक है। ये देखो, अब गब्बर क्या करता था, लड़कियों को अफवाह करता था ना, बदमाश था, गुंडा था, तो किस लड़कियों को, जवान लड़कियों को, तो एक्सक्लूसिवली टू द चाइल्ड बेयरिंग एज की फीमेल जो होती है उनमें ये मोर कॉमन होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली टू द फीमेल ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, ये याद रखना। और प्लस ये गब्बर बहुत बदमाश भी था ना, तो मैलिग्नेंसी का चांस बहुत ज़्यादा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या है कि इसका जो प्रोग्रेशन है वो कैसा होता है, इस ट्यूमर का प्रोग्रेशन होता है स्लो प्रोग्रेशन,
गब्बर मोटा भी था ना, धीरे चलता था। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे एक और, कि कौन कौन से जीन का म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना गब्बर किसको उठा के लेके जाता था, बेटियों को। तो बीटा कैटेनिन म्यूटेशन। बेटी क्या होती है, लड़की होती है, गर्ल होती है, तो गैलेक्टीन 3 म्यूटेशन। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, वाइमेंटीन। बेटी बाद में क्या बनती है, वाइफ बनती है, तो वाइमेंटीन म्यूटेशन। ये 3 म्यूटेशन याद रखना। दैट्स ऑल, इतना ही जानना था ये सिस्टिक न्यूप्लाज्म्स में।